हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज डबराल। अब 1 तारीख से एसबीआई पीओ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब इन ये जो हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, कुछ बच्चों का 1 तारीख को एग्जाम है, कुछ बच्चों का 4 नवंबर को एग्जाम है और कुछ बच्चों का 6 नवंबर को एग्जाम है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो हमारे पास 1 हफ्ते से कम का समय है। अब ये जो दिन है इसमें हम कैसे अपनी जो हमने प्रिपरेशन की है, पूरे 1 साल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, हम ऐसा क्या करें कि हमारी एक तरीके से सारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। राइट। अब ये जो तरीका है, ये जो लास्ट डेज में प्रैक्टिस करने का तरीका है, ये वेल टेस्टेड वे है, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, मैं बात करता हूं एसबीआई पीओ की 7 डेज स्ट्रेटेजी, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज है। तो इसमें अभी आपको ये जो चीजें हैं आपको रोज करनी है, एक भी दिन मिस नहीं करना इन चीजों को। एक तो है रिवीजन, रिवीजन आपको डेली करनी है। मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट वन वो रोज देना है। बाकी दिन मैं जो भी बताऊंगा आपको करने के लिए वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। एक 2 डीआई आपको रोज करनी है, प्री लेवल की। याद रखना, एग्जाम रेलिवेंट हो, इररेलीवेंट आजकल मार्केट में बहुत एक हवा सी बनी हुई है कि बहुत टफ पेपर बना दो, कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ के प्री में भी मैं हर बार कहता था कि आपको एग्जाम रेलिवेंट पेपर, इजी टू मॉडरेट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने देखा होगा तो प्री का पेपर आया था। राइट। तो हमें एग्जाम रेलिवेंट ही मॉक देने हैं। 2 डीआई डेली करनी है, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लेना है 2 डीआई करने के लिए, यानी 5 मिनट ईच। अगर आप और अच्छे से और अपने आप को अगर आप इसमें कंफर्ट हो, डीआई में कंफर्ट जोन में रहते हो, तो मैक्सिमम 8 मिनट दो। 4 मिनट एक डीआई में और 4 मिनट दूसरी डीआई में। मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना कि 10 मिनट में मुझे 2 डीआई के सेट्स सॉल्व करने, नहीं। अगर आप 10 मिनट सोच रहे हो तो 5 मिनट फॉर वन डीआई एंड 5 मिनट फॉर अदर डीआई। अगर 5 मिनट तक पहली डीआई कंप्लीटली सॉल्व नहीं होती है तो स्विच टू सेकंड डीआई। इससे क्या होगा, हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे एग्जाम में, ये हमारे बहुत काम आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको रोज करना है, सो दैट आप ये इंश्योर कर सको कि जो आपके मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वो रेलिवेंट है या नहीं। राइट। इसके अलावा आपको 12, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 10 11 तक टेबल सबको आते हैं, 12 to 25 अगर हो सके तो इसे 30 तक भी कर सकते हो आप। आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट गो थ्रू। ठीक है ना, आपको इनको सिर्फ पढ़ना है। स्क्वायर्स करने हैं 30 तक और क्यूब करने हैं 15 तक। क्यूब्स, इनके वैल्यूज वगैरह आपको पढ़नी है, रोज पढ़नी है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। प्लस आपको सीरीज के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में, ये आपको डेली करने हैं। ये चीजें, इसमें 15 मिनट लगता है इनको पढ़ने में, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। 1 घंटा आपको एक मॉक टेस्ट देने में लगेगा और 1 घंटा प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देने में लगेगा। 10 मिनट, मतलब 2 ढाई घंटे का ये आपको अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 8 आवर ऑफ स्लीप। अच्छी नींद लेनी है आपको पूरे हफ्ते, सो दैट आपके माइंड को एक अच्छा रेस्ट मिले। जब अच्छा रेस्ट मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, माइंड और एक्टिवली उसमें आगे काम कर पाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सोना जरूरी है, बट 8 घंटे एटलीस्ट सोना है एक साथ। मतलब ऐसा नहीं कि 4 घंटे सुबह दिन में सो गए, 4 घंटे रात को, नहीं। एक प्रॉपर साउंड स्लीप 8 घंटे की आपको कंटिन्यूसली चाहिए, तो वो आपको जरूर करनी। राइट। अब आपको 27th को, यानी आज को, आज आपको 150 क्वेश्चंस करने। राइट। 150 क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या किया है, हर दिन सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, सो दैट हम सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर सके। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क, तो मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादातर इन टॉपिक्स में बच्चों की बहुत अच्छी कमांड रहती है। तो आपको इनका रिवाइज करना है और कम से कम 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। राइट, इन टॉपिक से। सिमिलरली ग्रामर, इंग्लिश के लिए ग्रामर हो गया, आरसी हो गया, उसको आपको थोड़ा देखना है क्या क्या रूल्स है, एक बार रिवाइज करना है। और 40 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली इनको आपको करना है। रीजनिंग में पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इन कुछ टॉपिक को लेकर आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन हो गए। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको 150 करने, इनको बढ़ा भी सकते हो, बट कीप दैट इन माइंड। जो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड्स में बताया था कि जो चीज आपको डेली करनी है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर जो आपको चाहिए, लगभग 2.5 घंटा, उनके अलावा आपको ये करना है।
राइट। अगर उसके अलावा भी टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक मॉक और भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, राइट। तो जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था वो तो आपको रोज करना है, उसके अलावा ये भी आपको करना है, राइट। अब आपको अगले दिन 150 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन, इन सब टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है। 60 क्वेश्चन इसके, एरर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली। वही पजल तो हम रोज कर रहे हैं, डायरेक्शन एंड कोडेड इनइक्वालिटीज, इनके भी लगभग आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अपार्ट फ्रॉम जो हमें डेली करना है, राइट। मॉक टेस्ट एक प्रीवियस ईयर पेपर, और जो हमें टेबल्स पढ़ने थे 20 सीरीज के क्वेश्चन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताए थे। नेक्स्ट डे आपको फिर से 150 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, इनके एक हल्की सी रिवीजन करनी है। 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको इनमें। पजल, डेटा सफिशिएंसी, रीजनिंग में हो गए, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। क्लोज टेक्स्ट, फिलर्स हो गए, आरसी हम रोज कर रहे हैं, इसके भी आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। 30th को हमें क्या करना है, पीएनसी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हम ज्यादातर स्किप कर देते हैं। 50 क्वेश्चन इसके। इंग्लिश में पैराजम्बल, सेंटेंस कंप्लीशन, आरसी, इसके भी लगभग 30 क्वेश्चंस। और रीजनिंग में पजल, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके भी 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली आपको करने हैं 30th को। अभी कुछ बच्चों का फर्स्ट को एग्जाम होगा, वो क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। ये मैं मोस्टली मान के चल रहा हूँ कि एवरेज लेके कि 4th ऑफ नवंबर को एग्जाम है, राइट। तो वो क्या करेंगे, मैं फर्स्ट को क्या करना है वो भी बताऊंगा, और जिनका 6 को है वो उनको क्या करना है वो भी बताऊंगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का 1 नवंबर को एग्जाम है वो इस चीज को आज ही करेंगे, राइट। और जिन बच्चों का 4th या 6th को एग्जाम है वो इसे 31st को करेंगे। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, कई बार एग्जाम के बाद बच्चे मुझसे बात करते हैं, इवन आप लोगों ने भी ये चीज फील की होगी कि हम लोग डीआई में अटके रह गए और अरिथमेटिक सेक्शन बहुत इजी था, या फिर हम अरिथमेटिक में अटके रह गए, डीआई सेक्शन काफी इजी था, राइट। हमें पता ही नहीं होता कहां से स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, राइट। तो क्या करोगे आप लोग, पहला मॉक जब आप दोगे तो आपको क्या करना है, अरिथमेटिक क्वेश्चन पहले करना है। डीआई जैसे दिखेगी स्किप कर देना, अभी नहीं करना डीआई। पहले अरिथमेटिक सेक्शन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम डीआई सॉल्व करेंगे, राइट। रीजनिंग में पजल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम अदर टॉपिक सॉल्व करेंगे रीजनिंग, ठीक है। फिर इसका जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करोगे आप, उसके बाद एक सेकंड मॉक दोगे, उसमें जस्ट इसके अपोजिट अप्रोच यूज करनी है। पहले डीआई करोगे, चाहे कहीं पे भी हो, लास्ट में हो, बीच में हो, पहले डीआई ढूंढोगे कहां है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड्स लगेंगे इसमें, राइट। पहले आप डीआई ढूंढो, ये अभी आप क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप अरिथमेटिक सेक्शन पे जाओगे, राइट, डीआई, केसलेट डीआई, ये सब सेम गोज विद रीजनिंग। पहले पजल करोगे, उसके बाद रीजनिंग के अदर सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटेजी, उसके बाद इसको एनालाइज करोगे। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब गो थ्रू द पेपर एज इट प्रेजेंटेड, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व करो, ठीक है। अब जब सारे आपने सॉल्व कर दिया ना, उसको एनालाइज करना है आपको इन मॉक टेस्ट को। अपनी परफॉर्मेंस देखो, किस स्ट्रेटेजी में मेरी परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस हो रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे देखो कि मैं कितने क्वेश्चंस को देख पा रहा हूं, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, राइट। इसको अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। क्यों, देखो टीचर ना ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि भाई इस एग्जाम, ये जो मॉक था, हो सकता है ना कोई मॉक बहुत इजी था, सपोज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आपने किया और वो बहुत इजी था, राइट। तो अब आपको लगेगा यार मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूं, बट वो टीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। और डीआई में भी स्पेशली देखो, डीआई में डीआई करने का भी एक तरीका होता है। डीआई करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो डीआई के ना पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चंस क्या है, डीआई को बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस देखो कैसे, अगर वो बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चंस है कि ऐसे बोला ए और बी के एवरेज और सी और डी के एवरेज में कितने परसेंट का डिफरेंस है, एक क्वेश्चन इस टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी से सपोज कुछ भी इज इंक्रीज बाय 20%, सी एंड डी इज डिक्रीज बाय 30%, नाउ द डिफरेंस। अब आपको लग रहा है कि यार हर क्वेश्चन में एडिशनल कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, राइट। और एक डीआई है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें सिंपल सिंपल पूछा हुआ है कि ए की वैल्यू बताओ, बी और प्लस सी की वैल्यू बताओ, नॉर्मल का है। तो उस डीआई को पहले करना है जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। क्योंकि देखो अब मैं देख रहा हूं आजकल यूट्यूब पे कि भाई हम 90% स्कोर करेंगे, 90 प्लस 80 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। अरे क्या जरूरत है प्रीलिम्स में इतनी ज्यादा टेंशन लेने की, ठीक है। आप पहले से स्ट्रेस मत लो, हमारा टारगेट है 60 प्लस स्कोर करने का, दैट्स इट। 60 प्लस स्कोर करना है हमें, कैसे भी करके अपने लिमिट। हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखना है जो हम स्किप करें,
हमें स्किप का मतलब जो हम ना देख पाए, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट हमने उसे ट्राई किया, नहीं पता था स्किप कर देंगे, वो अलग चीज। तो हमारा टारगेट है 60+ का, हमें प्री क्वालिफाई करना है, राइट, बस क्वालिफाई करना है। चलो, ये करने के बाद अब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल गई, तो अब आप क्या करोगे, जो बाकी मॉक आने वाले डेज में दोगे उसके अकॉर्डिंगली दोगे। अब फर्स्ट को कुछ बच्चों का पेपर होगा, कुछ बच्चों का बाद में पेपर होगा, तो जिन बच्चों का बाद में पेपर है वो क्या करेंगे, वो 300 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। उसमें क्या करना है, अपने क्वांट के मिक्स क्वेश्चन लेने, सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, 120 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन लिए, इंग्लिश के 80 क्वेश्चन लिए, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लिए, रैंडम क्वेश्चंस, राइट, और इनको आपको सॉल्व करना है 300 क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम जो हम फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं वो रेगुलर करना है, उसके अलावा ये भी आपको करना है, राइट। 2 नवंबर को द मॉक डे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसमें आपको एटलीस्ट 5 मॉक्स, आपको टोटल 5 मॉक टेस्ट देने हैं इस दिन, और उनका एनालिसिस करना है कि मतलब कहां पे मेरी मिस्टेक हो रही, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैं बार बार मिस कर रहा हूं, जिसके कंसेप्ट मैं बार बार मिस कर रहा हूं। और जब मैं मॉक एनालिसिस की बात करता हूं वो मैं बताऊंगा कैसे करना है एनालिसिस, लेकिन ये भी देखना है कौन से टॉपिक में मेरे को कोई कंसेप्ट ऐसा है जो बार बार में छूट रहा है, उसको आपको रिवाइज करना है, राइट। ये फिर 3 नवंबर को एग्जॉस्ट डे है, ये 31 को जिन बच्चों का 1 तारीख को एग्जाम है वो इसे करेंगे 31 को। 1 घंटे की रिवीजन करी, तुरंत एक मॉक टेस्ट देना है, फिर जो भी कंसेप्ट आपने मिस किया था पहले मॉक में उसको रिवाइज करना है, उसके बाद इमीडिएटली सेकंड मॉक देना है, फिर जो कंसेप्ट आपने सेकंड मॉक टेस्ट में मिस कर दिया उसको भी रिवाइज करना है, इमीडिएटली थर्ड मॉक देना है, राइट। और जो हम फर्स्ट डे करते आ रहे हैं फर्स्ट डे से, वो तो आपको रेगुलर करना ही करना है, राइट। 4th को आपका एग्जाम है। अब देखो, जिनका 6th को एग्जाम है या 4th को एग्जाम है उनके पास एक अपर हैंड है। फर्स्ट को एग्जाम होगा, उसका एनालिसिस कर लिया, क्या था, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या कैलकुलेटिव है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। सेम जिनका 6th को है उनको और ज्यादा बेनिफिट है, तो फर्स्ट को एग्जाम हुआ, 4th को एग्जाम हुआ, तो वो इन दोनों को अच्छे समझ जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, किस सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे बट एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि क्या डेप्थ है, कितना टफ है पेपर, क्या इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं होता, और जिनका पहले दिन पेपर है वो उनको तो सरप्राइज मिलेगा कैसा एग्जाम आने वाला है, राइट। तो ये रहेगा। अब जो जिनका पेपर 6 को है वो 3 नवंबर तक ये करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, फर्स्ट का जो भी सारे शिफ्ट के पेपर को आपको एग्जाम भी मिल जाएंगे, फिर 4th में जो पेपर होंगे वो भी मिल जाएंगे, उनको अच्छे से एनालिसिस करना है, राइट, क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप की डेप्थ आ रही है, क्या कैलकुलेटिव पेपर है, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड है या स्मार्ट अप्रोच है, ये चीज आपको थोड़ी ज्यादा देखनी है, राइट। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो फर्स्ट वाले हैं उनको क्या करना है, इन्हीं सभी टॉपिक्स को मोल्ड करना है, थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं 1 नवंबर तक, सो दैट 31 नवंबर अक्टूबर तक, क्योंकि फर्स्ट को आपका एग्जाम है, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन अच्छे से सोना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी, राइट। इस तरीके से मैं एक श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनहांस होगा, और जो भी 1 साल आपने मेहनत की है एक तरीके से आपने कंप्लीट रिवाइज कर दिया है इन कुछ दिनों में, और आप एक कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरी प्रैक्टिस इस लेवल तक है और मैं एग्जाम में ये सीट, मैं प्री को क्वालिफाई कर रहा हूं। और जैसे ही प्री आपका कंप्लीट होगा जिस दिन, उसी दिन से आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, राइट। तो हम आपको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं, अच्छे से एग्जाम देना, सो दैट हम फिर से आपको मेंस में दोबारा मिले। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।